हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ पार्लर में और मुझे ना काफ़ी टाइम से बाल स्मूथनिंग कराना था, क्योंकि मेरे बाल ना काफ़ी रफ़ हो गए थे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कराने के लिए, बट टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी अचानक से मेरा प्रोग्राम हो गया है जाने का। तो मैंने सोचा यार अभी करा लेती हूँ, मेरा गांव जाने का प्रोग्राम बन गया है। तो मैं आई हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि ना मैंने स्मूथनिंग कराने का जो भी प्रोसेस होता है मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। तो मैं कुछ चीज़ों को ही रिकॉर्ड करी हूँ। और तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी स्मूथ और ये स्ट्रेट हो गए हैं। स्ट्रेटनिंग तो नहीं कराना मतलब था, मुझे स्मूथनिंग ही कराना था, बट स्ट्रेट भी दिख रहे हैं बाल, तो अच्छे दिख रहे हैं। और ये मेरे घर का हालत देखिए, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मुझे करना है पैकिंग, क्योंकि आज रात 12 बजे हमको निकलना है। और घर की जो दशा है, मतलब हालत ख़राब है एकदम। एक तो अपना पैकिंग करो, बच्चे का पैकिंग करो, हस्बैंड का पैकिंग करो, सबकी पैकिंग करनी है। और ये देखो मेरा बेटा अच्छे से मदद कर रहा है मेरा। तो मेरी लगभग पैकिंग हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा गांव जाने का कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चालू हैं और उसके ऑलरेडी 2-3 पेपर हो चुके हैं, 3-4 पेपर उसके बाकी हैं। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर हमारा अचानक से कुछ ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं जाऊंगी तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, फिर वापस मुझे 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा काम क्या है वहाँ पे जाने का। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड जी मेरे सूटकेस पैक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे सामान भर लिए हैं कि वो पैक नहीं हो रहे थे। तो वो बेचारे दबा के एकदम उसको बंद कर रहे थे। और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैक कर देंगे अच्छे से। तो मैं आ चुकी हूँ स्टेशन पे और मेरा ट्रेन ऑलरेडी टाइम पे है। तो ये मेरी सासू माँ है ये मेरा बेटा है, गोदी में सोया हुआ है। और सच्ची बताऊँ ना तो ट्रेन में एक शख्स थे जो कि काफ़ी इंटरटेन किए। मुझे ट्रेन का सफ़र वैसे पसंद नहीं है, पर इस बार बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसमें एक शख्स थे जो काफ़ी इंटरटेनिंग थे और काफ़ी राम जी के सॉन्ग गा रहे थे, हनुमान जी की चालीसा गा रहे थे और अयोध्या के बारे में बातें कर रहे थे। तो काफ़ी इंटरटेन किए, लोगों को बताए और गाना वाना बहुत अच्छा गा रहे थे। तो सो चुकी है सुबह। और सुबह में बहुत बोरिंग हो रहा है ट्रेन में बैठे बैठे। सच्ची बताऊँ तो फ़्लाइट से बहुत अच्छा रहता है, 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। ट्रेन में बहुत बोर होते हैं हम, क्योंकि 2 दिन में, हम यूपी से हैं तो हमारा पूरा 2 दिन लग जाता है पहुंचने में। तो 2 दिन में बहुत बोर हो जाते हैं हम। पर ऐसा क्या है ना कि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था, तो हमारा फ़्लाइट में नहीं हो पाता, इसकी वजह से तो हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। 4 बजे भोर में पहुंचे थे। और आपको बता दूं कि घर पे पहुंचने के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो मैं डायरेक्ट फ्रेश होने के बाद, चाय वाय पीने के, नाश्ता करने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे लेना था साड़ी पूजा के लिए। तो ये है मेरी ब्लाउज़ जो मैं की ट्रायल कर रही हूँ, काफ़ी बहुत पसंद आया मुझे साड़ी और ब्लाउज़। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। ये मेरे सामान पूरे बिखरे पड़े हुए हैं रूम में। अभी नया घर बना हुआ है, घर का करना है गृह प्रवेश। तो मैं आपको बता दूं कि मैं गांव किस लिए आई हूँ, तो मुझे गृह प्रवेश करना है, जिसका शायद अभी था, बाद में नहीं हो पाता। तो सुबह की पूजा बैठ चुकी है। और आपको बता दूं कि ये जो पंडित जी हैं भाई, इतने सुबह सुबह, मतलब इन्होंने बोला था कि मैं 7 बजे टच हो जाऊंगा, 6 बजे तक आप रेडी हो जाना, 6:30 बजे तक। भैया ये तो 6:30 बजे ही रेडी हो गए, मतलब टच हो गए थे। तो हमने घर के 5 राउंड कर लिए हैं, हाथ में कलशा और सर पे कलश लेके, क्योंकि गृह प्रवेश में आपको पता होगा, शायद नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि जब गृह प्रवेश होता है तो घर के 5 राउंड 5 लेडीज़ मारती हैं गज सर के ऊपर कलश लेके। तो हमारा वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। तो तो ये चल रहा है हमारा बाहर का पूजा। और पूजा होने के बाद हम वापस पूजा पे बैठ चुके हैं। तो आपको मैं ये बता दूं ना कि जो 5 राउंड होते हैं ना, 5 राउंड होने के बाद दरवाजे पे पूजा किया जाता है, जिसमें कि पूजा होने के बाद ना जेंट्स का दाहिना पैर और लेडीज़ के बायां पैर वो घर में रखते हैं पहले, उसके बाद एंट्री मारते हैं। और हम वापस फिर से पूजा पे बैठ चुके हैं। आपको ये बता दूं ना कि ये जो पंडित जी आए हैं ना, ये हमारे मायके से हैं।
तो पूजा में ज़्यादा बोर नहीं हुआ। बोर मतलब बैठे बैठे थकावट तो आ ही जाती है, पर इनके साथ बातें हो रही थी अच्छे से। पंडित जी ने लास्ट में ये भी बोला कि तुम बहुत बोलती हो, एकदम अपनी माँ की तरह। तो यार मुझे बोलना पसंद है, मुझे हंसी मजाक करना, मस्ती करना, बोलना अच्छा लगता है। मैं बातें करती हूँ, मुझे पसंद है। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है। ये चल रहा है हमारा हवन, क्योंकि हमारे में ऐसा बोलते हैं कि जब भी पूजा हो जाती है तो हमारे में हवन करते हैं, क्योंकि वो लास्ट में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हवन होता है। तो ये हमारे जेठ जी हैं जो हमारे साथ बैठ के हवन कर रहे हैं। ये हमारी सासू माँ है। तो आपको ये बता दूं कि हम लोग सिर्फ 4 पर्सन ही पूजा में गए थे, बाकी कई सारे लोग नहीं आए थे, क्योंकि इतना अचानक में प्रोग्राम बना था ना कि सबका आना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि देखो सबके अपने अपने काम होते हैं। हमारा ज़रूरी था जाना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि तो ये चल रही है हमारी आरती होने के बाद लगभग हमारी पूजा कंप्लीट ही हो जाएगी। तो मैं हाँ, बातें हमारी ये चल रही थी कि हमारे में ऐसा बोलते हैं ना कि जो घर की पहली नींव रखता है, मतलब जो भूमि पूजन करता है, पहली ईंट भूमि पूजन जो करता है ना, उसी के हाथ से ही गृह प्रवेश होता है। मतलब जिसके हाथ से घर का नींव है, उसी के हाथ से गृह प्रवेश पूजा होगा। तो भूमि पूजन मेरे हस्बैंड ने किया था, तो उसी के मतलब उस हिसाब से घर की पूजा हम ही दोनों करते, तो इसलिए हमारा ज़रूरी था जाना। और बाकी सारे लोग इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि सबका अपना अपना प्रॉब्लम था, अपना अपना काम था। तो हम लोग 4 ही पर्सन गए थे। मेरे जेठ जी थे, मेरी सास थी और मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरा बेटा था। मेरी बेटी भी नहीं गई थी, उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो मेरी मम्मी के पास थी। और आपको ये बता दूं कि जो ये 5 लेडीज़ है ना, ये मतलब जो मेरे साथ 5 राउंड लगाई थी, पता है इसमें पंडित जी ने, मुझे ये नहीं पता था, मैंने पहले कभी देखा नहीं था, या हो सकता है कि देखा हो याद ना हो। तो ये जो रस्में हैं ना कि मतलब जो 5 लेडीज़ हैं ना, ये इनका मतलब जिनका कलश था, और उन्हीं का कलश उनको वापस करना था। मतलब उनके कलश के जो हार थे, जो नारियल थे, जो फल थे, उनको देने थे। उनके आंचल में उनके फल, उनके नारियल और हार उनको पहनाना था। तो जिनका कलश, जिन्होंने जो कलश उठाया था, उसी का कलश का सामान उनको देना है, बाकी दूसरे का नहीं दे सकते। ये बड़ा मुश्किल काम था, पर हो गया, कोई बात नहीं। पहले मैंने 5 लोग का सूट नहीं किया, 2 ही लोगों का किया। पूजा होने के बाद मैंने सबके पैर छुए, क्योंकि पूजा होने के बाद भाई बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो ये हमारी सासू माँ हैं जिनके मैं पैर छू रही हूँ, बड़े अच्छे से आशीर्वाद दे रही है। हमारी बड़ी सासू माँ है, मतलब मेरी सासू माँ की बड़ी बहन है। तो पूजा कंप्लीट हो गई है, मैं रूम में आके बैठी हूँ। और उसके बाद हुआ मतलब खाना पीना चल रहा है। ये हमारी देखो ससुराल पार्टी इधर बैठी है, और ये देखो ये मेरी मायके वाली पार्टी बैठी है, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान बैठा हुआ है खाना खाने। और बड़ी सासू माँ बीच में बैठी हैं चेयर लगा के, उनकी शरीर थोड़ी हैवी है ना। ये मेरी जेठानी जी हैं, बड़ी जेठानी जी हैं, ये मेरी घर की सबसे बड़ी हैं ये। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे, और आपको मेरा लुक कैसा लगा बताना। तो मुझे ना ये साड़ी तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट था ना मुझे बहुत ही पसंद आया। पिंक एंड येलो कटदाना का वर्क है, बहुत ही बारीक वर्क है। ब्लाउज का मतलब वर्क और साड़ी का वर्क इतना खूबसूरत कि मैं आपको कह दूँ, साड़ी मुझे बहुत ही पसंद। थोड़ी महंगी है यार, शोरूम में साड़ी महंगी मिलती है, पता ही है, बहुत महंगी तो नहीं है पर महंगी है, पर लेकिन साड़ी मुझे बहुत पसंद। तो मैंने बनाया रील। तो आप मतलब यार मैं रेडी हो जाऊँ और मैं रील ना बनाऊँ, मुझे रील बनाना बहुत पसंद है यार, बहुत ही पसंद है। तो जो मेरी बहनें आई हुई थी ना, उन्होंने ही मेरे रील बनाया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारे उन्होंने ही शूट किए। तो मैंने कुछ सबके साथ फ़ोटो निकाली। ये मेरा बेटा है जिसके साथ मैंने फ़ोटो निकाला, ये मेरी बहन लिया। उसके बाद मैंने अपने वीडियो शूट करवाए थोड़े से। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड हाँ शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, क्या चीज़ें उसमें आपको ज़्यादा पसंद आई, और मेरी साड़ी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आई। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। रुकिए जाइएगा मत। तो हमने आपको अपना घर तो दिखाया नहीं, तो ये है हमारा गाँव का घर, कैसा लगा। तो चलिए अंदर से घर देखते हैं। ये है बाहर का कमरा, और ये गेस्ट रूम है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस घर में पूरे 5 कमरे हैं। तो चलिए अंदर से देखते हैं। तो ये वीडियो मैंने बाद में शूट किया, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, घर की हालत भी नहीं सही थी, पूरे सारी चीज़ें जगह जगह बिखरी हुई थी, टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो पूजा होने के बाद आराम से जब सब सारे लोग चले गए, उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट की। तो आपको बता दूँ कि इस घर में पूरे 5 कमरे हैं, और छोटा सा घर है। और तो घर कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, एंड मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा।